क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई पूरा शहर सोने चांदी से बना, राजमहलों से सजा हुआ, एक ही रात में समुद्र में समा जाए, तो क्या वह सिर्फ एक कहानी होगी या फिर इतिहास का वो सच जिसे विज्ञान भी पूरी तरह नकार नहीं पाया? आज हम बात करेंगे श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका की, एक ऐसी नगरी जो बनी, फली फूली और फिर समुद्र की गहराइयों में हमेशा के लिए छिप गई। द्वारिका की स्थापना एक असंभव सपना, महाभारत काल की बात है। मथुरा में लगातार हो रहे युद्ध, जरासंध का आतंक और यादवों की सुरक्षा का प्रश्न। तभी श्री कृष्ण ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, अब युद्ध नहीं, अब निर्माण होगा। समुद्र के किनारे आज के गुजरात में उन्होंने समुद्र से जमीन मांगी। कहा जाता है कि समुद्र देव ने स्वयं पीछे हटकर 12 योजन भूमि दी और वहीं बसाई गई द्वारिका नगरी। सोने की नगरी जैसी धरती पर कोई नहीं। ग्रंथों में वर्णन आता है कि द्वारिका सोने, चांदी और रत्नों से सजी थी। चौड़ी सड़कें, ऊंचे महल, कृत्रिम झीलें, बगीचे, सभा भवन, हर घर समृद्धि और शांति से भरा। यह सिर्फ एक शहर नहीं था, यह धर्म, विज्ञान और कला का केंद्र था। यहां अपराध नहीं था, भूख नहीं थी और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं था। द्वारिका में श्री कृष्ण का शासन। श्री कृष्ण यहां केवल राजा नहीं थे, वे मार्गदर्शक थे। द्वारिका में लोकतंत्र जैसा शासन, यादवों की सामूहिक परिषद, महिलाओं को सम्मान और धर्म के साथ राजनीति का संतुलन। यह नगर आदर्श राज्य का उदाहरण था। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरव और पांडव चले गए, लेकिन समय का पहिया रुका नहीं। यादवों में आपसी कलह बढ़ी और एक दिन, वो दिन भी आया जब श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ने का निर्णय लिया। द्वारिका का डूबना एक युग का अंत कहा जाता है। श्री कृष्ण के देह त्याग के 7 दिन बाद समुद्र ने धीरे धीरे द्वारिका को वापस लेना शुरू किया। महल, सड़कें, मंदिर, सब कुछ समुद्र में समा गया। सुबह तक जहां एक महान नगरी थी, वहां सिर्फ लहरें थीं और द्वारिका कथा बन गई। विज्ञान क्या कहता है? अब सवाल उठता है, क्या द्वारिका सिर्फ एक कथा है? 1990 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI और समुद्री वैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर खोज शुरू की और जो मिला उसने सबको चौंका दिया। पत्थर की दीवारें, सीढ़ियां, बंदरगाह जैसे ढांचे, प्राचीन नगर के अवशेष, ये सब आज भी समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं।